तरीके से दिल्ली एक मोर्चे की तरफ जाने के लिए पुलिस ने मेरे को और कुछ साथियों को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर लिया। हमारे बाकी साथी 6 अलग दिशाओं से आ रहे थे, वो अलग अलग जगह पे बिखर गए हैं और पुलिस हमें कह रही है हम शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज संविधान दिवस है, कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है? ट्रैक्टर के ऊपर किसान दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है? बिल्कुल साफ है कि किसानों के खिलाफ बिना उनके मांगे, बिना उनके चाहे, बिना उनसे राय किए जो कानून थोपे जा रहे हैं, अब उसका विरोध करने का अधिकार भी इस देश में नहीं बचा। जी, पुलिस कह रही है कि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है देश भर में, पहले सारी परमिशन रद्द कर दी गई हैं और आप लोग जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और दिल्ली जाने की कोशिश की, जबकि बार बार आपसे सरकार और पुलिस अपील कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, कोरोना फैला हुआ है देश भर में। उनका ये कहना है, ये दलील है। ये पेंडेमिक का बहाना जो दिया जा रहा है, उन सबको मैं कहूंगा ये सब हरियाणा पुलिस खड़ी है। परसों इन्हीं की ड्यूटी लगी होगी मेवात के अंदर, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला आए, उन्होंने रैली की, हजारों लोग रैली में बुलाए। परसों की बात है, संडे की, कोई मास्क नहीं था, कुछ नहीं था, तब कोरोना नहीं था। तो दुष्यंत चौटाला की रैली में कोरोना नहीं होता, जब किसान जाते हैं तो कोरोना हो जाता है। काले कानून ये तो बॉर्डर पर किसानों पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर वाटर कैनन चलाए गए, टीयर गैस छोड़े गए, उस पर आपका क्या कहना है? ये दमन का कानून है, ये अत्याचार है, किसानों पर अंग्रेजों के राज की तरह ये सरकार व्यवहार कर रही है। और याद रखिए, आज आपका दिन है, आपके पास वाटर कैनन है, आपके पास लाठी है, आपके पास आंसू गैस है, आज आप कर लीजिए, लेकिन किसान याद रखेगा। और ये जितना किसानों का इतिहास बताता है, जितना उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी, वो किसान जो किसी संगठन के नहीं है, अब वो भी सड़क पे आएंगे, वो भी इसका विरोध करेंगे। यादव को यहाँ डिटेन किया है और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। मैं कोमल राजेंद्र सिंह एडवोकेट, मैं रेवाड़ी से हूँ। अगर सरकार कोरोना की आड़ में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है तो हम इसी सरकार से पूछते हैं, कोरोना पीरियड के अंदर ये 3 काले कानून क्यों लाए गए? ठीक है सर। तो ये योगेंद्र यादव और उनके साथ में उनके साथियों को यहाँ पर डिटेन करिए। गुड़गांव पुलिस, आप देख सकते हैं, सबको बस में ले जाया जा रहा है यहाँ से। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, गुड़गांव के बाद उनको डिटेन किया जा रहा है। योगेंद्र यादव का कहना है कि वो लगातार विरोध करते रहेंगे। सहयोगी सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सर, 1-2 इन क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल। सॉरी। तो ये आपने योगेंद्र यादव को सुना, जिनको 50 साथियों के साथ, या फिर ये कहा जाए कि 50 से ज्यादा किसानों के साथ हिरासत में लिया गया है और उस वक्त उनको वहां से ले जाया गया है। और हम कुछ देर पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि खासकर हरियाणा सरकार ने अलग अलग गांव में इंतजाम कर रखे हैं, अस्थायी जेल बनाई हुई है, ताकि जिन किसानों को वो हिरासत में लेंगे कुछ घंटों के लिए उन्हें अस्थायी जेलों में रखा जा सके, ताकि किसी तरह से इन किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है, दिल्ली के पास की भी तस्वीरें हैं, लेकिन किस तरह से किसानों को रोकने की जो कोशिश की गई है, उसके बाद किसान भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर किसानों ने बैरिकेड जो है वो उठाकर सीधे तौर पर जो पास की नदी थी उस पर